Hello, jolly people. How are you all? Hope you all are healthy, wealthy, happy and wise. तो आज की ये जो रीडिंग है इसमें हम चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी, आपके एनर्जीज़ और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली हैं. ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है. तो आप कहीं से भी ये रीडिंग देख रहे हैं आप पर एप्लीकेबल होगा एंड इट इज़ अ जनरल रीडिंग. सो लेट्स सी. Let's see your cards here. मैंने cards पहले ही निकाल लिए थे so that I don't make this video longer. Okay, so we have eclipse in Scorpio, regeneration, stand firm in the eye of storm. Okay, so what I can see for you people here is अभी आपके लाइफ में बहुत significant change आया है. मतलब suddenly there is a big change that's happened in your life. Okay, इसकी वजह से आप काफ़ी ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली. ओके, और काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग टाइम है अभी. ये जो फेज़ आपका चल रहा है ये शायद कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आपको मिली है, किसी के बारे में आपको कुछ पता लगा है, या आई थिंक कुछ शॉकिंग चेंज आपके लिए ये है इस टाइम पर. और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने सोचा था कि एक इंसान ऐसा होगा बट वो वैसा नहीं है. या कोई करियर इशू हो सकता है कि मे बी आप किसी जॉब में हो या आपने कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी ली हो जो अभी आपको वो फ्रूटफुल नहीं लग रही है और सडनली अब आप एक फ्लक्स में आ गए हैं कि अभी मैं क्या करूँगा. ओके, काफ़ी लोगों को रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं. जैसे कोई आप या आपके पार्टनर शायद अब रहना नहीं चाहते आपके साथ फॉर सम रीज़न. और मैं यहाँ पे बहुत स्टैगनेंसी एनर्जी देख रही हूँ. आप लोगों का कुछ एनर्जी स्टैगनेंट है काफ़ी टाइम से और कुछ ओल्ड पैटर्न्स हैं जो कंसिस्टेंटली आपकी लाइफ में चल रहे हैं. करियर में शायद ग्रोथ नहीं हो पा रही है. तो ये जो भी है, it's something is getting over. There is an ending that I see. Okay. किसी ने आपको, आप शायद आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी टाइम से हैंग करके रखा हुआ है किसी डिसीजन के लिए. और सडनली आपने जब उनसे पूछा तो नाउ दे आर नॉट वेरी श्योर कि वो उस चीज़ को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये जो भी रिवलेशन आपको हुआ है, जो भी नॉलेज आपको हुआ है, ये आपके ना हायर मैनिफेस्टेशन के लिए है. आप अपने लाइफ में एक कुछ बहुत हाई चीज़ इससे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, इवन इफ ये अनवांटेड न्यूज़ है या एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, आपको इस चीज़ से ना यूनिवर्स इट्स टेक इट एज अ डिटोर. ओके, ये यूनिवर्स आपको एक रास्ता दिखा रहा है. ठीक है, जो अल्टीमेटली आपको आपके बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन पर या जहाँ पर भी आपकी एवोल्यूशन हो सकती है और अच्छे से वहाँ तक लेकर के जाएगा. ओके, तो अभी ये भी जो एक्लिप्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ, स्कॉर्पियो एक्लिप्स है. दिस यू नीड टू ओपन योर सेल्फ अप टू दिस इंफॉर्मेशन. ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू ट्रस्ट कि ये वाला जो अभी फेज़ आपका चल रहा है ये आपको डेफिनेटली एक आपकी लाइफ में ये आपको कहीं एक बहुत अच्छी जगह पे आगे लेकर के जाएगा. ओके, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा इतना नेगेटिव है नहीं. ओके, इस चीज़ में आपको इंस्पिरेशन भी मिल रही है, थोड़ा इंकरेजमेंट भी मिल रहा है कि ठीक है, ये नहीं है तो बिग डील. आप आगे की प्लानिंग कर रहे हो, आप माइंड में ये सोच रहे हो. अभी आई कैन सी योर माइंड इज़ अ बिट क्लस्टर्ड बहुत, क्योंकि सडन जब कुछ होता है तो हम एकदम से बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, नर्वस हो जाते हैं.
तो मैं साइकोलॉजिकल एंजाइटीज़ यहाँ पे देख रही हूँ, नर्वस इश्यूज़ देख रही हूँ, मैं ब्रेकडाउन देख रही हूँ कुछ लोगों का. ओके, बट what I can also see here is, look at the height of the trees here. Okay, यहाँ पे है और बहुत तेज़ से ही विंड आ रहा है. ठीक है, ये एक स्टॉर्म सा है पीछे, सारा एकदम स्टॉमी एटमॉस्फेयर है, बट द ट्रीज आर इंटैक्ट लिटरली. ओके, विच मीन्स कि आप में रेजिलियंस है. और इस फेज़ में ना आपको ये भी पता लगेगा कि आपके अंदर करेज है. एक बहुत करेजसली आप इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे. ठीक है, और जो भी आपकी स्टैगनेंट एनर्जी रही है या कोई भी ओल्ड पैटर्न रहा है, उसको आप मेरे हिसाब से तो आप जितना रेजिस्ट करेंगे ना, उतना ही आप ज़्यादा टाइम लेंगे. मतलब ये जो चीज़ अभी तक आपके साथ थी, जो अब ख़त्म हुई है, चाहे रिलेशनशिप है या कोई आपका जॉब थी या कोई ऐसी चीज़ थी जो आपने सोचा हो कि मैं लाइफ में करूँगा या करूँगी, उससे बहुत ज़्यादा मुझे सक्सेस मिलेगी, ये इसमें ये एनर्जी आपके लिए अब है ही नहीं, आपके लिए वर्क ही नहीं करेगा. ठीक है, और आप जितना इस चीज़ को क्लिंग करेंगे, जितना आप इसको नहीं जाने देंगे ना, उतना ही फ्रस्ट्रेट होंगे और आप अलाइन नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ में. कभी कभार हमें लगता है कि नहीं यही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. देर आर ब्रेक थ्रूज ऐसे ही होते हैं. एक्लिप्स ऐसे ही करते हैं, वो आएंगे, एक फेज़ आएगा, जो भी आपके लाइफ में अभी नेगेटिविटी है वो ये लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है. ये रीजनरेशन है. जिस हिसाब से आप अभी तक लिव करते आ रहे हैं या लोगों के साथ इवन रहते आ रहे हैं, ये सब कुछ चेंज करेगा. दिस विल बी अ complete regeneration, like a new birth for you, this whole phase that's bringing you here. मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग की लाइफ में से ना कोई चीज़ ज़रूरी है कि वो चीज़ निकले. आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर. ओके, बिकॉज़ वो अभी तो आपको सर्व नहीं करेगी और आगे तो वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको उस चीज़ की. ठीक है, जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं या आपकी लाइफ में जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया हुआ है, ये वो चीज़ नहीं है जो आपको वहाँ पर पहुँचने देगी. तो यू हैव टू देयर इज़ अ नीड टू रिलीज़ दिस फ्रॉम योर लाइफ. और एक चीज़ और है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत इमोशनल होके इस फेज़ से गो थ्रू कर रहे हैं. लेकिन अभी क्या है ना, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने माइंड को क्लियर करिए और लॉजिकल वे में सोचिए. ठीक है, ये एनर्जीज अभी जो आपकी है ना, यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द इमोशंस. यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दिस थिंग दैट इज़ लीविंग यू. ओके, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपको लोग हैं अगर कुछ जो आप छोड़ नहीं पा रहे, या कोई जॉब है जो आप छोड़ नहीं पा रहे, ये दे नॉट हु यू थिंक कि आपको हेल्प करेंगे. ओके, दीज पीपल डू नॉट सर्व योर एवोल्यूशन, दे आर नॉट सर्विंग एवोल्यूशन. ओके, तो इमोशनल ब्रेकडाउन आपको हो रहा होगा. It can actually cause, so this eclipse is actually causing an emotional breakdown, and because it happens, obviously none of us are very accustomed to changes very easily. Okay, तो आपको अभी क्या है ना, you need to hold space for yourself. You have to give yourself time to process what is happening in your life and what this eclipse has brought in your life. एंड आई वुड सजेस्ट कि अभी कोई भी डिसीजंस आप मत लीजिए इस टाइम पे. ठीक है, थोड़ा टाइम आप अपने एनर्जी को सेटल करिए और उसके बाद वट एवर मूव यू विश टू टेक, मूव फॉरवर्ड. बैकवर्ड जाने का तो कोई चांस नहीं है यहाँ पे. ओके, देयर इज़ नो चांस. आप इस स्टॉर्म में खड़े रहेंगे, दैट आई एम श्योर. ओके, आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप इस स्टॉर्म में खड़े रहेंगे, लेकिन आप ये सोचें कि मैं कैसे वापस चला जाऊँ या मैं कैसे वापस चली जाऊँ, तो वो नहीं होने वाला है. ये चेंजेस आपको स्केरी फील करा सकते हैं, आप अनकंफर्टेबल फील होंगे बहुत ज़्यादा,
लेकिन एक बार आप इस ब्रिज को क्रॉस कर जाएंगे, आप इस स्टॉर्म को पास कर जाएंगे ना, जिस इफ़ यू क्रॉस द ब्रिज टू द अदर साइड एंड यू रीच द अदर साइड, आपको खुद ऐसा फील होगा कि आपने ना अपने बीच में जो वॉल थी जो आपको एक आपके हायर वर्जन तक ले जाती, आपने उसको तोड़ ही दिया है और आप अब उस तरफ जा रहे हैं। ओके, तो ये बैरियर जो है, अभी आपका बैरियर टूट रहा है। ये सारे बैरियर्स हैं आपके आसपास। ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपकी लाइफ में और उसके चले जाने से या नहीं होने से आपकी लाइफ रुक जाएगी। ये ज़रूरी है, ये बैरियर निकलना चाहिए आपकी लाइफ से, सो दैट यू रीच योर हाईएस्ट पोटेंशियल। ओके, सो और यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियो है। सो अगर आप में से किसी को भी ये लग रहा है कि मैं तो नहीं कर पाऊँगी कुछ, या मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको ये बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो स्कॉर्पियो एनर्जी होती है ना, स्कॉर्पियोज जो हैं, दे आर रिमाइंडिंग यू कि आप मैजिशियंस हैं, आप हीलर हैं खुद ही। ठीक है, आप कुछ भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप अपने इमोशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप अपने बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, आप अपने ही डार्कनेस को लाइट में चेंज कर सकते हैं, आप अपने टेंशन को रिलैक्स कर सकते हैं खुद, आप अपने वूंड्स को जो अभी आप इतने टाइम से हो, और ना मुझे लग रहा है ये आपके पेन तो आपके लाइफ में चल रहा है काफ़ी टाइम से, लेकिन आप उससे ना निकल नहीं पा रहे थे। तो अब ये टाइम है आपके लाइफ में, ये है या ये अभी जल्दी आने वाला है। ओके, ये आपको खुद ही पुश करेगा कि आप निकल ही जाओ उससे। ओके, तो आपको you'll feel bad, it will be painful, but you have the ability of healing yourself from that painful wound, turning them into wisdom, and then you can navigate through this storm that has come in your life. ओके, और एक आपकी विल है, ठीक है, विलिंगली आप खुद अपने सर्कमस्टांस, अगर आप चाहें तो आप खुद अपने सर्कमस्टांस को ना एक नई सिचुएशन में टर्न कर सकते हैं। आप खुद अपने लाइफ में एक नया सर्कमस्टांस क्रिएट कर सकते हैं इस सिचुएशन में रहने के बाद भी। ओके, इसकी एनर्जी इंटेंस है, लेकिन अभी आप ये आपको ना ये रियलाइज़ कराएगा कि आप अपने फीलिंग्स को ना एनालाइज कर रहे हो। जितना आप एनालाइज करोगे ना अपने फीलिंग्स को, उतना ही ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर दोगे। ठीक है, लेकिन अभी ये स्टॉर्म में आपको ट्रांसफॉर्म होना है, विच मीन्स कि आपको थोड़ा धीरे चलने की ज़रूरत है, थोड़ा करेजसली आप इस चीज़ को देखें, अपने अंदर भी देखें। और इनफैक्ट आई वुड टेल यू दैट यू हैव टू लुक इनसाइड यू, cry if you must, but you have to release this thing that has been going in your subconscious mind since a very long time now. Okay, so this is the energy that I see. Also I can actually tell you कि आपके पास ना कोई एक डोर तो आपका खुल रहा है जो अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये डेफिनेटली खुलेगा। ओके, तो आप थोड़े टाइम रुकें, ठीक है, और जितने भी आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे केओस हो रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई आर्ग्यू कर रहा है, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, आपको उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। जितने ड्रामा से आप दूर रहेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा इस टाइम पे। यू जस्ट हैव टू स्टे काम, और ये आप अपने लिए खुद करेंगे। ठीक है, आपको अभी डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर होने की ज़रूरत है। डोंट लेट एनीथिंग sabotage your peace of mind. Okay, so स्कॉर्पियो एनर्जी में मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आपके कुछ सप्रेस मेमोरीज़ हैं जो ट्रिगर हो जाएंगे, और ये सिर्फ इसलिए होंगे ताकि आप अवेकन हो। ठीक है, और आप ये कोशिश करिएगा कि आपका जो पेन है, आपके जो वूंड्स हैं, वो किसी और पे आप प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, इमोशनल रिएक्शंस हो सकते हैं आप लोगों के इस टाइम पर, या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर सकते हैं। ओके, बट इट इज़ बेस्ट कि आप अभी अपने सर्कमस्टांस को एक्सेप्ट करें, उन्हें अंडरस्टैंड करें, और
थोड़ा अपने अंदर ही आप लाइट लेकर के आएँ। डार्कनेस है, मैं ठीक है, जब स्टॉर्म आता है डार्कनेस होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन वो लाइट आप अपने अंदर से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा शैडो वर्क कर सकते हैं आप लोग, जैसे मेडिटेशन कर लीजिए या नेचर में वॉक ले लीजिए, ओके। लेकिन ये स्टार्ट आप ही से होगा, ये विलिंगनेस आप ही लेकर के आएंगे, आप ही को समझ में आएगा कि मेरे कॉन्शियस माइंड के अंदर क्या है, ओके, और मैं एग्जैक्टली हूँ कौन, ओके। और फिर आप इस चीज़ को कैसे डील करेंगे ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं देख लेती हूँ यहाँ पे और कार्ड्स क्या है। सर्विस with an open heart is a key to satisfaction. Automatic negative thought. You are learning to take charge of the thoughts you choose to give to life. And the journey. You're learning that every challenge you face has hidden gift inside. Okay. तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि आप में से कुछ लोग ना अकेले तो नहीं हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको थोड़े आने वाले टाइम में ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको कैरी कर लेगा, ठीक है। आप बस कंपैशनेट रहिए, आप काम रहिए, ओके। somebody is going to realize that you are in the need of help, okay। और ये आपके लिए भी हो सकता है कि अगर जैसे मैंने कहा कि कोई आर्ग्यू कर रहा है, आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए, ड्रामा से दूर रहिए, ठीक है। आप जितना कंपैशनेट और लोगों के टूवर्ड्स रहेंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, वो आपके पीस के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पे somebody is definitely कमिंग इन योर लाइफ, और ये जो भी इंसान होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि ये आपके लाइक एक रिलेशनशिप आ रही है, लेकिन जो भी ये हैं पर्सन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी लाइफ में, और ये लॉन्ग टर्म तक आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे, ओके। सो you might just find this person amidst this storm, okay, और they will see कि आपको अभी ज़रूरत है एक हेल्प की, and they will provide you that support, okay। somebody is definitely there who can provide you support in this time, right। अगर आप जॉब में हैं तो प्रॉब्ली आप लोगों की एडवाइस ले सकते हैं, हो सकता है कोई नया एक ऐसा हो, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसे हों जो कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे दे, या कोई ऐसा और वे बता दें जिससे आप अभी अपने करंट जॉब में ही आप कैसे अपनी चीज़ों को थोड़े टाइम तक के लिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको ना निकाल के लेके जा रहा है यहाँ से, आप हर्ट हैं, और किसी में ने तो आपको देखा है या कोई आपको देख रहा है और ट्राई कर रहा है कि वो किसी तरीके से आपकी हेल्प कर दे आपको यहाँ से बाहर निकालने में, एंड दैट पर्सन इज़ वेरी केयरिंग, वेरी कंपैशनेट टूवर्ड्स यू, ओके। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे और भी आ रही है कि आपका ना जो, जैसे मैं कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अपने इमोशंस से ज़्यादा ड्रिवन हो रहे हैं इस टाइम पे। जो आप इमोशनली सोच रहे हैं ना, आपको लग रहा है बस मैं वही कर लूँ, लेकिन आपकी इंट्यूशन ना आपको कुछ कहना चाह रही है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। आई एम श्योर दैट योर इंट्यूशन इज़ ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू इट, ठीक है। आपको अभी, वही मैं कह रही हूँ, थोड़ा काम रहिए, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखिए, ओके। और अपने इंट्यूशन को सुनिए, और आपकी जो इंट्यूशन आपको कह रही है ना, वो आपको ये कह रही है कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। आपको इस टाइम पर जो आपके दिल में है ना, आप वो करिए। अगर आई एम श्योर कि आपका दिल नहीं कह रहा है कि ये चीज़ आपके लिए सही है, लेकिन आपके इमोशंस आपको बोल रहे हैं कि यार मुझे तो याद आएगी, मैं इस इंसान को कैसे छोड़ दूँ, या मैं ये कंपनी कैसे छोड़ दूँ, या मैं ये काम कैसे छोड़ दूँ। आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, ओके। आपके माइंड को पता है कि इट इज़ टाइम नाउ, बट आपके इमोशंस आपको उस चीज़ से बाहर नहीं निकलने देना चाह रहे। इसलिए आप ना जस्ट लिसन टू योर माइंड, लिसन टू योर हार्ट वॉन्ट्स मोर, बट यू आर रेजिस्टिंग इट, ओके। यहाँ पर ये कार्ड देखते हैं कौन सा है। द जर्नी। यू आर लर्निंग दैट एवरी चैलेंज यू फेस हैज़ अ हिडन गिफ्ट इनसाइड, ओके। तो ये जर्नी का कार्ड है, एंड दिस इज़ ऑटोमेटिक नेगेटिव थाट्स। यू आर लर्निंग टू टेक चार्ज ऑफ द थाट्स यू चूज़ टू गिव लाइफ टू। सी, आई वॉज टेलिंग यू कि आप अपने ना लाइक इस टाइम पे नेगेटिव होंगी एनर्जीज़, आपकी काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, लेकिन स्केरी हैं, इंटेंस हैं, बहुत ज़्यादा रॉ इमोशंस भी हैं आपके, लेकिन हीलिंग और एम्पावरमेंट भी है,
इस फेज़ में आपके पास, ठीक है। ये फेज़ आपको रिमाइंड कर रहा है कि आपके पास पावर है, बिकॉज यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, ठीक है। द पावर इज़ इन योर हैंड। यू जस्ट हैव टू जैसे मैं आपको बोल रही थी कि आप अपने डीपेस्ट फियर को, ट्रिगर्स को, बिलीव्स को, जो ओल्ड कंडीशन पैटर्न्स हैं, आप उनसे अपने जब स्ट्रिंग्स को कट करोगे ना, तो आप अपने आप को उनसे फ्री कर पाएंगे, ठीक है। आप अपने लाइफ को फुल ही कंट्रोल कर सकते हैं इस टाइम पर। यू हैव दैट एबिलिटी। और स्कॉर्पियो ये आपसे कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने इमोशन से बाहर नहीं आ रहे हैं। आपको अपने इमोशन से बाहर आना है, ठीक है। आपको करेजसली, कंपैशनेटली इस जो भी शिफ्ट आ रहा है इसके थ्रू आपको निकलना है, ठीक है। और किसी से आपको हेट्रेड या किसी से आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ यू इन योर स्टोरी, ओके। और कोई भी आपके आसपास है ना, वो भी अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको भी लव और कंपैशन ही दीजिए, ठीक है। बिकॉज दे ऑल्सो नीड इट, दे ऑल्सो नीड लव, दे ऑल्सो नीड एक्सेप्टेंस। यहाँ पे ये जो कार्ड है बहुत ही क्लियरली ये कह रहा है कि आपके आप भी ये इंसान हो सकते हैं जो लोगों को थोड़ी केयर दिखा सकें, ओके। सो what I see here also is that ये जो इमोशनल ये वाला कार्ड मुझे पता है क्या कह रहा है, ये आपके जो मेमोरीज़ है ना, ये ट्रिगर कर रहे हैं आपके माइंड को, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल रिएक्शन है, कोई सप्रेस्ड आपके अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं, वो अभी इस टाइम पर हील होने की ज़रूरत है उन्हें। और आपके कुछ सप्रेस्ड मेमोरीज़ हैं जो ट्रिगर हो रही हैं, कोई वूंड्स हैं आपके पुराने जो नहीं हील हुए, ठीक है। तो ये सब ना काफ़ी इमोशनल रिएक्शन कॉज करेंगे। ये आपको ये भी फील कराएंगे कि आप नीचे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप एक डाउनवर्ड कंडीशन में चले जा रहे हैं, तो आप अपने टूवर्ड्स ही नेगेटिव होते जा रहे हैं, अपने लिए ही आप नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही ऐसा हूँ, मैंने ही कुछ किया, मेरे से नहीं हो पा रहा, ठीक है। पर इस टाइम पे इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि जब आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं ना कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, आप ठीक हो, जो चीज़ आपको रिलीज़ करनी है वो आपको और लॉन्गर सर्व नहीं कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट लव योर सेल्फ, बी कंपैशनेट टूवर्ड्स योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट कि आपकी जो भी डार्कनेस है, जो भी शैडोज़ हैं, वो डेफिनेटली आगे जाके आपको लाइट की तरफ ही लेकर के जा रही है, ओके। और ये वाला कार्ड जो है ना, बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। यू आर लर्निंग दैट एवरी चैलेंज यू फेस हैज़ हिडन गिफ्ट इनसाइड, ओके। दिस इज़ सॉरी दिस इज़ द जर्नी कार्ड। और ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि अभी आपका जो भी सर्कमस्टांस है, चल रहा है, ये आपको एक बहुत ही अच्छी जगह पर लेकर के जा रहा है, ठीक है। कोई भी चैलेंजेस आपके पास हैं, कोई भी, किसी की भी जर्नी स्ट्रेट नहीं है, किसी की भी जर्नी इजी नहीं है, ठीक है। ट्रायल्स हैं आपके लाइफ में, स्टॉर्म भी आ गया, लेकिन ये कुछ आपको नया डेफिनेटली सिखा रहा है यहाँ पर, ओके। ये आपको आपकी फुलेस्ट पोटेंशियल पे लेके जाएगा और बहुत तरीके से आप चैलेंज फील करेंगे इस फेज़ के अंदर, ओके। लेकिन हर चैलेंज के अंदर आपको एक लेसन मिलेगा जो आपको प्रोवाइड करेगा नॉलेज और अवेयरनेस, जो आप जो आपके लिए ज़रूरी है आगे सक्सीड करने के लिए, ओके। ये आपको स्ट्रेंथ देगा, आप इट विल ओपन योर माइंड, ओके। आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ला के देगा लाइफ में, ठीक है। तो आप एक नई रियलिटी अपनी लाइफ में इससे क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस कार्ड इज़ एक्चुअली टेलिंग यू डोंट गिव अप, you have to trust that no matter what is happening right now, it is happening for your own good, okay। and इसी में आप आगे चलते जाइए, जो हो रहा है, जो छूट रहा है, उसे छूटने दीजिए, आपको कहीं पहुंचना है ना। और ये कार्ड इज़ अ रीअश्योरेंस फॉर यू कि आप सही जगह पर पहुंच रहे हैं, ओके। कोई रोड ब्लॉक्स जो भी आपके पास आ रहे हैं ना, वो आप खुद ही हटा देंगे, बिकॉज़ ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। स्कॉर्पियो एनर्जी में आप इतने केपेबल हैं कि आप खुद ही अपने लाइफ में अच्छा लेकर के आ सकते हैं इस टाइम पर, ओके। यू आर दैट ग्रेट, ओके। दिस एनर्जी इज़ एक्चुअली पुशिंग यू बिकॉज स्कॉर्पियो एनर्जी नोज दैट
the energy is with you, and you can actually change this challenging time to your advantage. Okay, so अभी हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स इससे आपके पास निकल रहे हैं. See, set your sights higher, increase your standards and expect more for yourself, don't settle. That's exactly what these cards are saying. ये पूरा जो स्कॉर्पियो एनर्जी का आया है ना एक्लिप्स में, ये यही कर रहा है. That thing is not for you. You're worth more. You deserve more. You deserve more love. You deserve more, salary. You deserve to be at a better place. Okay, so आपको खुद ही को अपने स्टैंडर्ड्स हाई करके रखने हैं. आप खुद ही अपने आप को आपको ये बताना चाहिए कि मेरे लिए नहीं है ये, मैं तो ज़्यादा, आई एम वर्थ मोर थिंग्स. ओके, सो what this time the angels are telling you is that बहुत ज़्यादा आप एक सिचुएशन को ना कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, यही ठीक है, लेकिन ये जितना आपको अभी प्रेशर आ रहा है ये इसलिए आ रहा है सो दैट यू डोंट सेटल फॉर समथिंग दैट यू दैट इज़ लेस फॉर यू, बिकॉज यू डिज़र्व मोर. ओके, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, किसी भी तरीके का आपको ट्रबल हो रहा है तो आपको अपने आप को, लाइक इफ़ समबडी इज़ टेलिंग यू, अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, टेक योर स्टैंड, बट कंपैशनेटली टेक योर स्टैंड. ओके, अब आज से आप आपको विजुलाइज करना है. आप मेडिटेट करिए, विजुलाइज करिए कि आपके हार्ट्स के ट्रू डिज़ायर्स क्या हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो एनर्जी और ये वाला जो कार्ड है ना, दिस इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट what open heart is the key to satisfaction, what you want, what is your heart telling you to do. Okay, listen to your intuition and you don't have to worry कि आगे क्या होगा, मैं disappoint तो नहीं हो जाऊंगी या हो जाऊंगा. ठीक है, you definitely deserve a great life and you have the power and the help of the angels to accomplish it. फियर्स हैं, वरीज़ हैं, वो आते रहेंगे, लेकिन यू हैव टू कीप रिलीजिंग ऑल दीज थिंग्स एंड यू हैव टू बिलीव दैट यू आर बीइंग गाइडेड इन द राइट डायरेक्शन. थोड़ा आप डर रहे होंगे इस टाइम पे कि अब मैं ऊपर जाना है, जाऊँ, ऊपर ही जा रहे हो, यहाँ से आप ऊपर ही जा रहे हो, यहाँ से कहीं नीचे नहीं जा रहे हैं. ठीक है, you are going to reach the stars, you are well qualified, you are well deserving. Okay, so you just have to receive these blessings with open arms and don't let anything um, put you down or make you feel negative about yourself. Now let's see your blessings. I love these cards. These are Sea Melodies by Jessica Lee and Jessica Leigh, I think, sorry. And these are like really cute. Okay, so I will pick 2 for you. Breathe and strength. Okay, so like I said, this is what will come to you. Okay, you have to actually, you're strong enough to go through this, and you will definitely your strength will keep you going ahead. Okay, और मेडिटेशन डेफिनेटली आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा. you'll feel positive about yourselves. Okay, and I'll pick out one more card. Okay, so I really think कि अभी तो आपका ये जो टाइम है थोड़ा, the mind is murky in rough waters. Like I said, you have to completely focus on the positive side, on what you want. For that, you have to do meditation. You have to be calm. Okay? जब तक आप काम नहीं होंगे, आपको स्ट्रेंथ भी नहीं आएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज ही रहेंगे आप. ओके, सो माइंड को आप अपने रिलैक्स रखने की कोशिश करिए, बिकॉज आपको अभी अपने इंट्यूशन को सुनना है, इमोशंस को नहीं सुनना है. तो जहाँ पे भी आपके इमोशंस बिल्डअप हो रहे हैं, चाहे वो एंगर हो या फ्रस्ट्रेशन हो, वहाँ पे स्टार्ट टेकिंग स्लो breathe and maybe if you want you can do the breathing exercises to calm yourself down.
okay, and do something, go out in nature, take a walk or something like that. But I really see here, you know, this card, कि आपका ना जो भी आप जहाँ पे जा रहे हो इसके बाद आपको बहुत ही अच्छा कुछ मिलेगा. Okay, you will find something that you didn't even know that you can have, or didn't even know that you already have it in you. Maybe अगर आप कुछ करियर में हैं, आप करियर चेंज करेंगे, तो जो अब आप नया जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा, वाओ मैं तो ये भी कर सकता हूँ, एक्चुअली में मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन अर्न मोर फॉर माई सेल्फ, आई हैव मोर पोटेंशियल. ओके, अगर आपका रिलेशनशिप है ये नहीं चल रहा है, आप थोड़ा टाइम दीजिए, देखिए कि कैसे सामने वाले बिहेव कर रहे हैं, और आप खुद ये एनालाइज करिए कि क्या आप इमोशंस की वजह से इस इंसान के साथ हैं, या आप इसलिए साथ हैं कि सच में आपका दिल है. जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका दिल खुद भी नहीं है, आपका दिल भी खुद कह रहा है कि हो गया बहुत, बस अब जो भी है मुझे आगे जाना है, मैं ये डिज़र्व नहीं करता, आई हैव इनफ लव टू गिव, आई हैव इनफ कंपैशन इन मी, आई हैव इनफ केयर्स, बट this is not the person I would want to give it to. Okay, so listen to that, and definitely there are some positive things coming your way only if you allow yourself to receive it. Okay, so thank you for listening to this reading. If you liked it or this could resonate with you, please like, subscribe the channel, and stay tuned for more. अगर आपको कोई एक स्पेशल रीडिंग चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं. आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट. थैंक यू फॉर योर टाइम.